बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसका जो ताल्लुक है वो इंग्लिश ग्रामर से ही है। लेकिन बात यह है कि हमारे खासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, आप ये करिए मैट्रिक लेवल तक 6, 7, 8, 9 या उससे छोटे या बड़े बच्चे, उनको दो जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आती है। बार बार ये प्रॉब्लम बड़ों में भी आ जाती है, लेकिन बच्चों में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं मुख्तलिफ, जो बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं, उनको पढ़ने में मुश्किल आती है और बार बार उनको बोलने में या प्रोनाउंस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है कि इनकी स्पेलिंग कैसे याद की जाए। तो इसके लिए इंग्लिश में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सिलेबल। SYLLABL, सिलेबस नहीं है, ये सिलेबल है। और सिलेबल का मतलब होता है टू ब्रेक द वर्ड्स इनटू पार्ट्स, कि किसी लफ्ज को हिस्सों में तकसीम करके पढ़ा जाए या याद किया जाए या फिर लिखा जाए। ये सिलेबल है हमारे पास, ये 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, मोनोसिलेबल, यानी वो तमाम वर्ड्स जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, जिनको आप छोटे हिस्सों में पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमारे मोनोसिलेबल कहलाते हैं। जैसा कि बुक है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते मुख्तलिफ पार्ट्स में, या फैन है या पेन है या लाइट है, ठीक है, ये वो लफ्ज है कि जिनको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। या शू है या वॉच है या हमारी आई है, तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये कहलाते हैं हमारे पॉलीसिलेबल। इसके बाद आ जाइए आप डिसिलेबल पे, यानी वो तमाम वर्ड्स which can be easily divided into 2 parts, वो तमाम लफ्ज जिनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ये डिसिलेबल है। मसलन नोटबुक, ये नोटबुक जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं, नोट और बुक में दोनों का अलग अलग स्पेलिंग याद कर सकते हैं, तो ये हमारा नोटबुक जो है ये डिसिलेबल है। बिल्कुल इसी तरह से ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट को हमने डिवाइड किया 2 हिस्सों में, TUBE ट्यूब, LIGHT लाइट, इसको हमने डिवाइड करके पढ़ा, उसी तरह से हमने लिखा, डिक्टेट किया और फिर हमें आसानी से याद हो गया। या इंक पेन, जो इंक पेन होता है हमारा इंक पेन, ये 2 हिस्सों में डिवाइड करके उसको पढ़ेंगे भी, इसको याद भी करेंगे और लिखते वक्त इसको हम मिला देंगे कि ये इंक पेन है। तो वो तमाम वर्ड्स जिनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं, वो हमारे डिसिलेबल है। इसके बाद तीसरा है हमारा ट्राइसिलेबल, TRI वाला ट्राइसिलेबल में वो तमाम वर्ड्स हैं which can be easily divided into 3 parts, जिनको हम आसानी से 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसको याद भी करेंगे, उसको लिखेंगे भी और उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रोनाउंस भी करेंगे। मसलन कंप्यूटर, जैसे मुश्किल होता है कंप्यूटर, तो आप क्या करें, COM PUPU, कंप्यूटर, तो इस तरह से हमें आसानी से याद भी हो जाएगा और हम इसको आसानी के साथ लिख भी सकेंगे और इसको प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। या इस तरह से ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो ये भी 3 हिस्सों में हमारे वर्ड्स बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारा ट्राइसिलेबल है। और आखिरी जो है लास्ट है वो कहलाएगा हमारा पॉलीसिलेबल, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसिलेबल, यानी ऑल दोस वर्ड्स which can be divided into 4 or more than 4 parts, whether 5 or 6, जितने भी हिस्सों में 4 या 4 से ज्यादा हिस्सों में जो वर्ड तकसीम हो सकता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ये हमारे पॉलीसिलेबल है। मसलन अगर लफ्ज है इन्विटेशन और बच्चों को इसको याद करने में मुश्किल आ रही है, तो ये हमारा पॉलीसिलेबल है। इसके हम पार्ट्स करेंगे, IN, देन VIV, इनविटे और TION शन। याद रखिएगा TION की आवाज हमेशा शन निकलती है, जैसे नेशन, NATION शन, नेशन। कांग्रेचुलेशन, अगला लफ्ज हमारा कांग्रेचुलेशन, तो ये इतना मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए अगर पढ़ना, तो हम क्या करें, CONG कॉन्ग, RA कांग्रे, TUCU कांग्रेचु, LLA कांग्रेचुले, TION दोबारा में शन, कांग्रेचुलेशन, इनविटेशन, कांग्रेचुलेशन, तो ये हमारा पॉलीसिलेबल है।
तो हमने क्या देखा आज की हमारी इस वीडियो में कि वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश के मुख्तलिफ बड़े वर्ड्स को या छोटे वर्ड्स को पढ़ने में मुश्किल आती है या प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आती है या लिखने में मुश्किल आती है, उसको हम सिलेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये हमारे चार है, मोनोसिलेबल जिस वर्ड को डिवाइड कर दिया जिसके, डिससिलेबल जो दो हिस्सों में डिवाइड हो सके, ट्राइसिलेबल ऐसा वर्ड which can be divided into 3 parts, and lastly polysyllable all those words which can be divided into 4 or more than 4 parts, they are known as polysyllable. Thank you.